स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, बात है 1600 ईस्वी की। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने रामायण महाकाव्य का अवधी भाषा में अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी उनके दर्शन करके अभी यहाँ आया हूँ। अकबर ने कहा उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी तुलसीदास जी के पास भेज दी और तुलसीदास जी को अपने बादशाह का पैगाम जाकर उन लोगों ने सुनाया और बताया कि आप जल्द से जल्द लाल किले में हाजिर हो जाएं। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे बादशाह और लाल किले में क्या लेना देना। आप जाइए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरे तो सिर्फ बादशाह वही हैं, श्री भगवान श्री राम जी। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुँची तो बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लालमाल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किले लाने का आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़कर लाल किला लाए गए तो अकबर ने कहा, आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हैं, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई करिश्मा नहीं दिखा पाऊंगा मैं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसे लगा कि जो दर्शन करने गए थे लोग, वो कोई जादू दिखा रहा था और उसने आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राहि त्राहि मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल यह क्या हो रहा है। तब बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे ना, तो देखिए करिश्मा। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को लाल कोठरी से बाहर निकलवाया और जंजीरें खोल दी गईं। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, बिना कहे बिना अपराध की सजा मिल गई उनको। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया है। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे और यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने लिखी है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर हो जाएंगे। इनको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। तभी से हनुमान जी का हनुमान चालीसा वहीं पर पाठ स्वयं तुलसीदास जी ने लिख डाला था और एक ऐसा चौपाई उसमें लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। उस समय उन्होंने हनुमान जी की बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी, संकट उनके दूर हो गए और वहीं पर उनके हाथों से ही हनुमान चालीसा लिख गया। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत के साथ लाव लश्कर से मथुरा भिजवा दिया गया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा से उन सभी पर हो रही और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन कहा गया है। मित्रों, आपको कालिदास जी ने, उस समय कालिदास जी बहुत दिन पहले हुए थे। कालिदास जी से राजा भोज ने कुछ प्रश्न किया था, उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। राजा भोज ने कालिदास से पूछा
कि दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो कालिदास ने उत्तर दिया, माँ। फिर पूछा, सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? कालिदास ने उत्तर दिया, कपास का फूल। सर्वश्रेष्ठ सुगंध कौन सी है? वर्षा से भीगी मिट्टी की सुगंध। सर्वश्रेष्ठ मिठास कौन सी है? वाणी की। सर्वश्रेष्ठ दूध कौन सा है? माँ का। सबसे काला क्या है? कलंक। सबसे भारी क्या है? पाप। सबसे सस्ता क्या है? सलाह। सबसे महंगा क्या है? सहयोग। सबसे कड़वा क्या है? सत्य। अगर आपके पास 1 रुपया है एवं आपके पास भी 1 रुपया है और हम एक दूसरे से बदल लें तो दोनों के पास 1 ही रुपया रहेगा। किंतु अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है एवं आपके पास एक अच्छा विचार है, दोनों आपस में बदल लें तो दोनों के पास 2 विचार हो जाएंगे, है ना? तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना जारी रखना चाहिए। अपनी मानसिक पूंजी बढ़ाते रहना चाहिए। मंजिल वही है, सोच नई है। और उन्होंने एक सवाल और पूछा, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये वो बातें हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। आपको बता दें कि 5 जगह हंसना करोड़ों पाप के बराबर है। शमशान में, अर्थी के पीछे, शोक में, मंदिर में, कथा में। सिर्फ एक बार इन लोगों को, सब लोगों को इस बात को जरूर बताइए और वो परमात्मा को याद करो। जब भी आप परेशान हो तो ग्रंथ पढ़ो, उदास हो तो कथाएं पढ़ो, अगर आप टेंशन डिप्रेशन में हो तो भागवत गीता पढ़ो, और जब आप फ्री हो जाओ तो अच्छी चीज़ें को हमेशा लोगों के पास आदान प्रदान करते रहिए। इससे परमात्मा आप समस्त प्राणियों को कृपा करते रहेंगे। क्या आप जानते हैं, हिंदू ग्रंथ रामायण, गीता आदि को सुनने पढ़ने से कैंसर नहीं होता है, बल्कि कैंसर अगर हो तो भी खत्म हो जाता है। आरती के दौरान ताली बजाने से दिल मजबूत होता है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा जो मैंने सुनाई है ये बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ऐसी कथाओं के बारे में जान सकें। मिलते हैं नए कथा के साथ, नई जानकारी के साथ फिर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।